हे गाइस, वेलकम टू स्टडी होम। चाइना से एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है, एक नए वायरस के फैलने की न्यूज़। और आप कुछ महीनों में देखेंगे कि कोरोना वायरस के बाद, चाहे वो हंटा वायरस हो, चाहे वो G4 वायरस हो या ब्यूबोनिक प्लेग हो, बहुत सारी बीमारियां चाइना में फैल रही हैं। और ये जो हंटा वायरस, G4 वायरस और ब्यूबोनिक प्लेग है, इन सब की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से। और ये जितने भी बीमारियां, वायरसेस थे, ये इतने डेंजरस नहीं थे। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वायरस की, जो चाइना में फैल रहा है न्यू वायरस, वो काफ़ी डेंजरस है। और ये वायरस बेसिकली है टिक बॉर्न वायरस, जो चाइना में फैल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इंडियन एक्सप्रेस का क्या है, हमारे पास आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग चाइना में बेसिकली 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 60 पीपल इससे क्या हो चुके हैं, हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं। और जो चाइना की स्टेट रन मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, जो लिटरली कम्युनिस्ट पार्टी इसको चलाती है, उन्होंने भी ये बोला है कि ये जो हमारा वायरस है, बेसिकली नोवल बुनिया वायरस, जो इन्फेक्ट हुआ है हमारा टिक बाइट से, वो अब पास हो सकता है क्या, पर्सन टू पर्सन। तो नोवेल का मतलब यहाँ पर होता है नया, ये एक नया वायरस है। ये जो बुनिया वायरस है, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका एक न्यू वर्जन आया है। जैसे कोरोना वायरस भी हमारा काफ़ी पुराना है, लेकिन उसका न्यू म्यूटेट होके वर्जन आया है। टिक, आप देखिए, एक ये इंसेक्ट होता है, इससे ये वायरस फैलता है, लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन, मतलब कोरोना वायरस की तरह ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो क्या है ये वायरस, क्या इसके सिम्टम्स है, एग्जैक्टली हुआ क्या है चाइना में, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब, व्यू, लाइक एंड शेयर माई चैनल स्टडी होम। आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी इस पर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। सो यस, बेसिकली चाइना को ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना में ना वायरसेस की एक मेजर इशू या कह लो मेजर प्रॉब्लम है। 1956 में बेसिकली एशियन फ्लू है, जो चाइना से पूरी दुनिया में फैला था, जिसका नाम है H2N2। और इसने 1956 में करीबन 10 से 40 लोगों की जान ले ली थी। और उसके बाद सार्स वायरस है, वो भी 2002 में चाइना से आया था, जिसमें 8000 लोगों को ये हुआ था और इसने करीबन 800 लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद आउटब्रेक हमारा हुआ था H7N9 का चाइना में, जिसने बेसिकली 12,000 लोग, 1200 लोगों की जान ले ली थी और उनको इन्फेक्ट कर दिया था। तो अब ये जो नया वायरस आया है, और उसके बाद हमारा आया कोरोना वायरस, जो चाइना की ही देन है, जिससे वर्ल्ड वाइड 7 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली ये नंबर क्या होगा, अब राइज होगा, ठीक है। और ये जो न्यू वायरस है, जिसका नाम है टिक वायरस, ये प्राइमरीली बेसिकली जिग्यांसू प्रोविंस में फैला है, जो एक ईस्ट चाइना का पार्ट है, ठीक है, जिसको चाइना में बोलते हैं बुनिया वायरस, लेकिन इंटरनेशनली हम बोलते हैं SFTS वायरस। और आप देखेंगे कि ग्लोबल टाइम्स ने ये साफ तौर पे बोला है कि ये नोवल बुनिया है। नोवल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, न्यू, मतलब ये 10 दशक पहले ये वायरस पाया गया था और इसका अब म्यूटेट होके नया वर्जन आया है। तो ये जो वायरस है वो फैला है, मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी, इस पार्ट में, जो ईस्टर्न चाइना है बेसिकली। और ये बहुत पहले जब पाया गया था, 10 दशक पहले, इससे चाइना से ये बेसिकली आया था नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, और पूरे ईस्टर्न एशिया में ये फैल गया था, बुनिया वायरस। सो बेसिकली ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और SFTS वायरस, सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोटोपीनिया सिंड्रोम, ये हुआ कैसे, एक
वुमेन है जो नैनजियोंग, जो कैपिटल है जियांगशू प्रोविंस की, वहाँ से बेसिकली आई थी। और डॉक्टर्स ने ये पाया था कि एक वायरस से सफ़र्ड है, जिसमें क्या है सिम्टम्स हैं फीवर के, कॉफिंग के पाए गए, और इसमें ल्यूकोसाइट सिम्टम्स भी पाए गए। मतलब इसमें जो ब्लड में हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत कम हो गई थी। बाद में क्या हुआ, इनको ट्रीट किया गया और 1 महीने बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन बाद में भी बहुत सारे केसेस हमारे आए थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। देखिए, चाइना अगर बोल रहा है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई और 60 लोग इन्फेक्ट हुए होंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है बेसिकली ईस्ट एशिया का, और प्राइमरीली हो सकता है ये रूरल चाइना में, सेमी अर्बन चाइना में और अर्बन चाइना में भी फैला होगा। लेकिन चाइना जो है वो डेटा छुपा रहा है। और ये जो वायरस है वो बेसिकली 50 साल के लोगों में या उससे ज़्यादा एज के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, टिक बॉर्न SFTS वायरस जो है, ये जो टिक होता है ये एक इंसेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल पैरासाइट होता है, जो दूसरों की बॉडी में क्या करते हैं, खून चूस कर रहते हैं। मतलब दूसरों की बॉडी का खून चूसते हैं, और वो बॉडी किसकी हो सकती है, मैमल्स की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, समटाइम्स रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की भी हो सकती है। ये क्या करते हैं, ह्यूमंस को क्या करते हैं, बाइट करते हैं और ह्यूमन की स्किन के अंदर चले जाते हैं। बहुत अंदर तक तो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ अंदर तक देखिए इस तरीके से चले जाते हैं। और ये जो इंसेक्ट होते हैं अपने साथ बहुत सारी बीमारियां कैरी भी करते हैं। ठीक है, ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये जो है, जो बुनिया वायरस है, जिनको चाइना बुनिया वायरस बोलता है और इंटरनेशनली जिसको SFTS बोला जाता है, पहले इन्होंने ये बोला था कि ये इंसेक्ट से, पहले जो ये वायरस है ये इंसेक्ट मतलब टिक से फैल रहा था। लेकिन इन्होंने अपने, आप देखें यहाँ ग्लोबल टाइम्स में बोला है कि ये वायरस जो है वो पास हो रहा है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो रहा है। ठीक है, तो वायरोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बोला है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि इससे किसी भी इंसान की मृत्यु बहुत जल्दी से हो जाती है। इसका क्योंकि फेटेलिटी रेट जो है वो 12% है, और जो लोग 50 साल के हैं या उससे ज़्यादा की एज के हैं, उनमें जो है फेटेलिटी रेट जो है वो 30%। तो यहाँ पर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और इसमें ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपके वाइट ब्लड काउंट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कंसर्न क्यों है, मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, वेरियस स्टडीज इस पे हुई है और इन्फेक्शन इन्होंने बेसिकली स्टडी की है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये इस वायरस की जो है वो कोई भी अब तक वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये बुनिया वायरस का क्या है, नया वर्जन है। जैसे कोरोना वायरस भी पहले आ चुका है, लेकिन ये क्या है, आपका जो अब कोरोना वायरस है उसने अपने आप को म्यूटेट किया है नेचर को, तो ये नया वायरस है। तो ये भी ऐसे ही नया वायरस है, इसकी भी कोई क्या नहीं है, इसकी भी कोई आपकी वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या है कि अगर ये चाइना में फैलता है तो बहुत सारे लोगों की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि ऑलरेडी कोविड पेंडेमिक आ चुका है, तो हम ऑलरेडी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चाइना से ये वायरस लेकर आता है किसी भी एयरपोर्ट पर, चाहे वो US एयरपोर्ट हो, चाहे यूरोपियन एयरपोर्ट हो, चाहे इंडियन एयरपोर्ट हो, तो हमारी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, तो वहीं पर इसको क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और आगे फैलने से रोक लिया जाएगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोविड नहीं आया हुआ होता तो 100% ये वायरस पूरे ईस्टर्न चाइना से पूरे US, यूरोप और इंडिया में फैल चुका होता, और ये कोरोना से ज़्यादा डेंजरस वायरस हो जाता।
अभी जो न्यूज़ है वो इतना ही डेटा प्रोवाइड हुआ है मुझे। आगे अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, व्यू, लाइक एंड शेयर माय चैनल स्टडी होम। सो फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।